बाद मैं सुना था कि बस अचान बीमार है, हम प्रार्थना करते रहे, सही सलामती पाया। और शरीर में और भी कोई दुख है जो रहती हुई कमजोरियों को खुदा दूर करे। परमेश्वर अपना कलिसिया को सारे संसार का कोने कोने पर रखा हुआ। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि तुम जगत का जाति चैनल हो। परमेश्वर ने हमें चैनल दिया। सो इस चैनल का गवाह होकर खुदा ने पेड़ में शहर शहर में खुदा ने हमें रखा। हम खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। इस इलाके में परमेश्वर का नाम के निमित्त उसका यश फैलाने के लिए इस इलाके में अपना जीवन कलिसिया को रखा। खुदा का धन्यवाद। परमेश्वर अपना काम को फैला रहे और खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज हम खुदा का पाकलाम सुनने जा रहे हैं। यीशु सुलेमान से बड़ा है। बोलो, यीशु सुलेमान से बड़ा। ये इकरार यीशु मसीह ने आप किया। पढ़ेंगे आप मत्ती की इंजील 10 बाब 12 बाब 42 आयत पढ़िए। मत्ती की इंजील 12 बाब और उसका 42 आयत पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 4:42। ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਆਈ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਦ ਆਤਮਾ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में काफी दावा किया। उसने कहा मैं जगत का क्या जी चलो। उसने बोला कि मैं सच्ची अंगूर का पेड़ हूँ। उसने बोला मैं जीवन का रोटी हूँ, मैं दरवाजा हूँ, मैं अच्छा दरवाजा हूँ, चरवाहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में बहुत दावा किया। मैं सच्चाई मार्ग और जीवन, मेरे अलावा कोई पिता परमेश्वर के पास जा नहीं सकते। इधर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं सुलेमान से क्या जी बड़ा। सुलेमान जैसा इधर विश्वास हुआ, पता नए लोग भी आए, शुरू से बोलना पड़ता है। दावीद का पुत्र थे, उसका पत्नी बैतशबा, उसका पहला उसका द्वारा जो बच्चा था मर गया। या दूसरा बेटा था सुलेमान। एक वायदे का पुत्र भी थे परमेश्वर का। इसका बारे में पहले भी भविष्यवाणी हुआ था। अच्छा जी, ये सुलेमान दावीद के बाद में परमेश्वर ने उसका गद्दी पर सुलेमान को क्या किया जी रखा। सो सुलेमान अपने समय पर बहुत बड़ा ज्ञानी थे और बड़ा धन समृद्धि से बड़ा महान थे। उसका यश वो समय का दुनिया में बहुत फैल गया। अब सारे देश जानते हैं। वो जब राजा बना बालक थे, लेकिन उस समय के अनुसार उसको उसका डैडी ने हर प्रकार का राजा बना है तो ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग और भी विद्या सब कुछ दिए होंगे। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर से मांगा, मुझे क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। परमेश्वर ने ऐसा ज्ञान दिया है कि जो उसने मांगा उसके बढ़ के भी दिया। खुदा का वाणी में लिखा है कि उसका यश इतना फैल गया, दूर दूर से उसके ज्ञान सुनने के लिए लोग आते थे और उसका मशहूरी बहुत बढ़ गया। लिखा है कि दक्कन की रानी, दक्कन बोला जाए तो वो समय जो इथियोपिया माना जाते हैं, जो अवशी लोगों का जगह, लिखा है कि उधर से रानी आई सुन के।
वो पगला राजा तो स्वाब मिल गए, हम उसके बारे में देखेंगे। वो बड़ा दूर से आए उसके ज्ञान को सुनने के लिए। जब वो आया उसने कहा जितना मैंने सुना था उससे बढ़ के है सुलेमान राजा। हालेलुया। उसने अपने मंत्रियों के साथ बड़ा लोगों के साथ मिलकर आके उसकी तारीफ करके गए। सो यीशु मसीह ने उसके बारे में दोहराया क्या कि दक्षिण के रानी सुलेमान का यश सुनने के लिए आए, देखने के लिए आए, लेकिन इधर देखो कोई है सुलेमान से क्या जी, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सुलेमान से क्या जी। आज हम देखेंगे सुलेमान का समा बहुत बड़ा है। अरे यीशु मसीह ने कहा इधर देखो सुलेमान से भी कोई बड़ा है। हम आज इस बात से देखना पड़ेगा कि आज ये दुनिया में जितने लोग रहते हैं वो सबसे बड़ा कौन है? प्रभु यीशु है। कैसा बड़ा? पहली गल सुलेमान एक इंसान था। सुलेमान कौन था? यीशु मसीह जब दुनिया में आने के पहले ही हुई था तो लिखा कि आदि में वजन था, वजन परमेश्वर के साथ, वजन ही क्या था? उसी के द्वारा सारे सृष्टि हुआ है। तो सृष्टि के पहले कौन था? कौन है? प्रभु यीशु। जब इस दुनिया में आया प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भी था, इंसान भी था। जब इस दुनिया में यीशु देहधारी होके आए, वो परमेश्वर शब्द वो समा, वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर भी था और इंसान के लिए क्या था? ऐसा कोई भी नहीं दुनिया में जन्म लिया, न तो सुलेमान भी हुआ न तो और भी कोई वैसा हुआ नहीं। जरा परमेश्वर के लिए परमेश्वर है, इंसान के लिए क्या जी? यीशु उसने जो कुछ भी काम किया वो सारे हम बोल सकते हैं यीशु मसीह परमेश्वर था। पापों को क्षमा करने वाले यहूदी लोगों को तो बोला कि खुदा के अलावा कोई भी पाप क्षमा दे नहीं सकता। सो यीशु पाप क्षमा दिया, सबूत दिया। यीशु कौन है? परमेश्वर है। मुर्दे को जिंदा किया, जान पाया, आंधी तूफान को रोका, 5 रोटी और 2 मच्छियों से हजारों को क्या किया जी? खिलाया। जो काम इंसान नहीं कर सकता जो खुदा कर सकते हैं वो यीशु ने किया। सो यीशु यह प्रकट किया मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो खुद बोला आई एम ही, मैं वही हूँ। उसने बोला था मैं अब्राहम को पहले से मैं वही हूँ। मैं कौन है? वही हूँ। अर्थ क्या? मैं वो परमेश्वर हूँ जो रचना करने वाला हूँ। मैं सारी चीज़ों को संभालने वाला मैं वही हूँ। क्या जी? मैं वही हूँ। अच्छा जी। सो सुलेमान कौन था? सिर्फ एक इंसान। यीशु मसीह कौन था? वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर था। दुनिया में जब आया इंसान के लिए क्या जी? इंसान भी था। इसलिए यीशु मसीह सुलेमान से क्या जी? बड़ा है। हालेलुया। पढ़ेंगे पहले राजा, जल्दी पढ़ना। पहले राजा 10 बार उसका पहला और तीसरा एक पढ़िए। जब शबा दी रानी ने सुलेमान ਦੀ ਧੁੰਮ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣ ਲਈ ਆਈ। पढ़ो 3 पढ़ो। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी गल, बहुत सारे लोग उसे दरबार में आते थे, इतना ज्ञानी होते थे, उसको सृष्टि का हर चीज का रुख पौधा जानवर पशु पंछी क्या क्या है ये सब का बारे में उसको बड़ा ज्ञान से। ये ज्ञान किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। क्योंकि हम 3 बार पढ़ कर तो उन्हें राजा बनने में परमेश्वर उसको पूछा तू मांग वर, उसने ज्ञान मांगा। उधर ही लिखा कि परमेश्वर ने बोला मैं तुझे ज्ञान अभी देता है, उसी समय दे दिया। क्या जी?
उसी समान दे दिया। उसको ज्ञान क्या किया जी? दिया। बोलता तेरे पहले से भी कोई होंगे, आगे भी कोई होंगे। ऐसा बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने उसको हर चीज के बारे में दिया। सो लोग उसके पास आते थे सवाले लेके। इस रानी भी आजमाने के लिए आया, कई सवाले लेके आए। दिखा कि रानी ने जो कुछ सवाल रखा वो सारे सवाल का उत्तर किसने दिया? हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह सुलेमान से ऊंचा है, बड़ा है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह सवालों का जवाब देने वाला नहीं, समस्याओं का हल करने वाला। हालेलुया। सवालों को उत्तर देने वाले इस दुनिया में और भी बड़े लोग हैं। बड़े बड़े सवाल आप पूछो, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, उत्तर दे सकते। लेकिन सुलेमान उससे सबसे बड़ा था, परमेश्वर की तरफ से उसको ज्ञान बहुत मिला हुआ था। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि सुलेमान ने सारे समस्याओं का हल किया। कोई ना कोई किया होंगे, सवालों का उत्तर जरूर जवाब दिया, लेकिन यीशु मसीह सारा समस्याओं को क्या देगा? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह सुलेमान से क्या जी? बड़ा है। हम सारे ऐसे थे, हमारे सारे समस्याओं के लेके हमको उत्तर नहीं मिलते थे। हालेलुया। जगह में जाए थे सवाल ही थे, लेकिन यीशु के पास हम आए। सो यीशु हमारा सवालों को क्या दिया? उत्तर है। हमारा समस्याओं का हल भी किया। हम खुदा का धन्यवाद करना चाहेंगे। इधर कितने लोग हैं आपका समस्याओं का हल यीशु मसीह ने किया, तो हाथ खड़ा करके धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे हमको हमारे इस सभा रानी ने अपना सवाल लेके किसके पास आया? सुलेमान के पास आया। हमें भी हमारे सवालों को लेके, हमारे समस्याओं को लेके किसका पास आना? यीशु के पास। उसको आगे बढ़ाने का अर्थ है क्या जी? हम प्रार्थना में बढ़ाना, हम परमेश्वर को क्या करना? बढ़ाना, प्रार्थना करना। वो आपका सारा प्रार्थना का याद रहेगा जो उत्तर देगा, और आपका सारे सवालों को हल करेगा। यीशु मसीह ने कभी भी किसी को ये नहीं बोला मैं तुम्हारा सवाल का उत्तर नहीं दे सकता, तुम्हारा समस्या का हल नहीं कर सकता। यीशु के पास जो कोई नचा के साथ आया और वो सारे सवालों से उत्तर पा के गया, समस्याओं को हल पा के गया। इसलिए यीशु मसीह क्या हुआ? सुलेमान से जाली बड़ा है। आगे बढ़िए। पहला राजा 3 बाब उसका 12 ही पढ़ो। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ नहीं होया ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠੇਗਾ। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कोड़ों उन्होंने दुनिया का दान संपत्ति बड़ा मांग, हम तो बड़ा कुछ मांगते हैं, इंसान को पूरा नहीं होते जितना मांगो। हम मांगते रहते हैं, धन्यवाद करना भूल जाते हैं, शर्म लगते हैं। किसी को बोलो गवाही जो नहीं बोलते शर्म लगता है। क्या लगता? मांगने में कोई शर्म नहीं लगती। लेकिन हम शुक्रगुजारी करने में क्या नहीं करता? हम दिलेरी नहीं है, शर्म खाते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि परमेश्वर से कोड़ो उन्होंने एक चीज मांगा। कई लोग हैं जिन्होंने एक चीज मांगा। दावीद ने एक चीज मांगा। क्या मांगा? मैं परमेश्वर से एक बार मांगा, वही मैं चाहता, मैं सदा खुदा के घर में बसा, उसको मनोरथों को क्या गिराए तका, उसके घर में क्या रखा। हालेलुया। उसका बेटा भी एक चीज को मांगा। क्या बोला? ज्ञान, समझ। मैं छोटा हूँ, मुझे समझ देना, ये लोगों को मैं न्याय करूं, इन्होंने समस्याओं को मैं हल करूं, जब उन्हें उत्तर दूं। वो समय राजा ही होते, दरबार में बैठते लोग समस्या लेके आते थे। सो परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर बहुत खुश हो गए। परमेश्वर बोलते कि मैं तुझे समझ दे रहा हूँ। हालेलुया। तेरे के मांगने के अनुसार मैंने कर दिया। मैं ऐसा ज्ञान और बुद्धि
वाला दिल आपको मैंने दे दिया, तेरा समान कोई नहीं होगा। हालेलुया। पहले भी नहीं, आगे भी नहीं होगा। मतलब परमेश्वर उसको इतना ज्ञान दिया, वो बड़ा ज्ञानी था। तो कहा कि उसका ज्ञान सुनने के लिए लोग, बड़े बड़े लोग आते थे। बड़े उसका 10 बाब पढ़ो, 24, 23 और 24 आयत पढ़िए। पहले राजा 10 बाब 23, 24 आयत। ਐਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਧਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਈ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੁਣੇ। ये कहा कि सारे धरती के लोग, अलग अलग जगह प्रदेश राजा हैं, लोग विद्वान लोग, बड़े लोग आते थे कि उधर वाले तकना, उसका ज्ञान को क्या करना जी, सुनना। श्यामा रानी को तो बोला कि ये दिन रात तेरे सेवक जो खड़े होकर तेरा ज्ञान सुन रहे हैं, ये धन्य है। ये कौन है? हालेलुया। इतना बड़ा ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर ने उसको दिया। लोग दूर दूर से आते थे। और लेकिन यीशु मसीह से बड़ा क्या हुआ? पढ़ेंगे से पहला कोई पहला बाप 30 आयत पढ़ो, जल्दी पढ़ो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा अक्लमंद ज्ञानी सुलेमान से बड़ा क्यों? पढ़िए पहला कुरिन्थियों पहला का 30 पढ़ा पहला कुरिन्थियों पहला बाब 30। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कहा कि तुसी आज यीशु मसीह में हो तो ताड़े लिए क्या बना? ज्ञान और धर्म और ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ पवित्रताई और ਨਿਸਤਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। लेकिन यीशु मसीह कौन है? खुद ज्ञान है। कौन है जी? खुद ज्ञान है। वो खुद ज्ञान है। वो सुलेमान को भी ज्ञान देने वाला वही है। और सुलेमान से कितना बड़ा है कौन? प्रभु यीशु। हालेलुया। सारे ज्ञान का मूल कौन है? प्रभु यीशु खुदा है। खुदा यीशु है। पढ़ेंगे कुर्सियां 2 बाब 3 आयत पढ़िए। कुर्सियां 2 का 3 पढ़िए। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ लिखा है कि इधर यीशु के बारे में लिखा, उधर विच ਬੁੱਧ बुद्ध ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ अते ज्ञान के सारे खजाने ਗੁਪਤ ਹਨ। हालेलुया। यीशु मसीह में सारे ज्ञान और बुद्ध के खजाने क्या जी? गुप्त है। हालेलुया। हालेलुया। उस खजाने विचों सुलेमान ने बुद्धि पाया। तो फिर वो बुद्धि देने वाला खजाना वो यीशु खुद कितना बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। याकूब पहले का 5 में लिखा, अगर किसी को बुद्धि का कांटा है तो गुलाब दृश्य देने वाले परमेश्वर को पहुंचा। पढ़े जब याकूब पहला बाब 5 आयत। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ अगर किसी को बुद्धि का ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ है ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਮੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हो सकता है यानी ज्ञान नहीं। बच्चे लोगों को पढ़ाई में कई सब्जेक्ट में पढ़ाई में ज्ञान नहीं, जैसे बहन ने बोला है, कम नंबर लेते हैं, ज्ञान नहीं कोई सब्जेक्ट में है। हो सकता है कि वचन का ज्ञान आपको नहीं हो रहे हैं। संसार में कई नौकरियां दूसरी करते हैं, ज्ञान नहीं। जो हमारा चर्च में आते हैं वो प्यून था, खुदा ने उसको क्लर्क बना दिया। क्या बनाया? उधर पानी पिलाने वाला सी, उधर ही क्लर्क। और लोग बड़े उसके खिलाफ हो गए। बैठो, जगह मिले बैठो, उधर बैठो, बैठो। अच्छा जी, बैठो। अच्छा जी, वो पानी पिलाने वाला सी, खुदा ने उसको क्लर्क बनाया। लोग बड़ा ना नफरत करते थे, तो आपको पानी पिलाते, ये तो हमारा कुर्सी में हमारे साथ आया। सब खुदा ऊंचा करता है। खुदा क्या करते हैं? वो गैर मजहब से आया, मसीह में आ गया। खुदा ने उन लोगों के बीच उसको ऊंचा किया। लोग बड़ा नफरत किया, सो उसको बोलते थे मुझे समझ नहीं लगते। और हम उसको प्रार्थना किया। मैंने बोला खुला दिल से देने वाला परमेश्वर से मांगो। अभी मेरा
समझदारी के साथ अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है कि वचन का ज्ञान आपको नहीं, गीत गाने के लिए आपको समझने लगते हैं, और पढ़ाई में बच्चे हो आपको नहीं, आपको घर चलाने के लिए ज्ञान नहीं, समझ नहीं हो सकता है कि, लेकिन खुले दिल से देने वाला वो खजाना है, ज्ञान का खजाना है। हालेलुया। धन्यवाद हो। अब मुझसे मांगना। सो सुलेमान से यीशु ज्ञान से क्या जी बड़ा है, क्योंकि यीशु खुद कौन है? ज्ञान, खुद सबको ज्ञान देने वाले परमेश्वर है। पढ़ेंगे हम। कहा होता नीति वचन 3 का 16 पढ़ो। नीति वचन 3 का 16 पढ़ो। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ चलो सुनता नहीं क्या है? चटपट बोलो। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। चलो अगर मैं थोड़ा सा माइक आराम से पढ़े, चटपट दौड़ो ना। हाँ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ ਹੈ। हाँ, ਉਹਦੇ बस बस ठीक है। क्या लिखा? ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ बड़ी उम्र ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ उसके सज्जे हाथ में है। हाँ, ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ हाँ, ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ है। दिखाएंगे उस सज्जे हाथ दीर्घायु है, और कब्बे हाथ में क्या जी? धन और आदर है। इधर ज्ञान के बारे में लिखा। पढ़ के देखे तो क्या जी? ज्ञान का जिक्र है। ज्ञान वजन भी ज्ञान है। ये आज में पढ़ के देखे तो प्रभु यीशु मसीह खुद भी क्या जी? ज्ञान। हालेलुया। सो उसके हाथ देवती क्या जी? दीर्घायु भी है, दान भी है, मान भी है। हालेलुया। क्या जी? ये सब कुछ किसका पास है? उसके हाथ में। ऐसी खुदा का धन्यवाद करिए। उसमें लिखा है कि बड़ा ज्ञानी बंदा था, लेकिन यीशु मसीह इससे भी ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, ज्यादा में जाना नहीं चाहते, पढ़ेंगे हम उसी पहले राजा 3 का 13 पढ़ो। पहला राजा 3 का 13 पढ़ो। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲੇ ਪੱਤ, ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ नहीं होएगा। कहेंगी उसने ज्ञान मांगा, जो नहीं मांगा वो भी दिया। क्या क्या जी? पद, हौदा और फिर धन है, धन भी दिया। सो तेरे बराबर किसी तरह कोई भी नहीं, मतलब बड़ा धनी बंदा सी। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने जो मांगा नहीं वो भी क्या क्या जी? दिया। ये चल कहेगी और तू मेरा हुक्म पर चले तो मैं तेरा उम्र भी क्या करूँगा जी बढ़ा। याद रखो, खुदा जितना मांगे उसे बढ़ कर देने वाला परमेश्वर। मैंने कई बार बोला, लोग नए नए लोग आते रहते हैं, हमारे तत्व में ऐसे नए नए लोग आते रहते हैं। खुदा जितना मांगता उतना नहीं बढ़कर देता है। हालेलुया। उसने एक चीज मांगा, खुदा ने तो बड़ा कुछ दिया उसको। जो मांगा नहीं वो भी, हम भी अपने आप को सोचो, परमेश्वर बहुत ऐसे ऐसे काम किया है जो हमने कभी स्वप्न में नहीं देखा, वो भी खुदा ने किया। हमारे दिल में नहीं आया, ताकि हमारा कान में नहीं सुना, और जो कि हमारे आंखों ने नहीं देखा, ऐसा ऐसा काम हमारे जीवन में किया, आने वाला समय भी करते रहेगा। हालेलुया। लेकिन मांगना, क्या करना? मांगे तो दिया जाएगा, खटखटाए तो खोलेंगे, ढूंढे तो क्या करेगा? पाएगा। ये नहीं जो मंगवाना दूसरों से, पास को बोलो जी। कई बार मैंने फोन करवाता हूँ, मेरे से इतना फोन आते ही हेलो बोल के बंद करेंगे। हेलो बोल के अपना तकलीफ बताना, फिर क्या करना? बंद कर लेना, उड़ी की नहीं करना। मेरा प्रार्थना सुनने का पैसा चले जाएगा, पैसा कट जाएगा। सो मेरा प्रार्थना सुनने के लिए भी तैयार है, ड्यूटी दे दिया पास जी, दुआ करो जी, बंद कर दिया। ऐसे भी लोग हैं। हम खुदा से प्रार्थना करवाने वाला नहीं, करवाओ 100 बार करवाओ। हम सब लोग बैठे, हमारा काम ही यही है। हम 2 काम थोड़ा करते हैं, एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन तुम खुद भी करना। खुदा से क्या करना? मांगना। हालेलुया। खुदा से प्रार्थना करना सीखो। तुम
किसी के ऊपर डिपेंड नहीं बनना, किसी का ऊपर है। हम अपना सारे प्रार्थना कोई करे, ठीक है, हम सारे ऐसे ही खुदा के गिर में किसी ने लेके आया, किसी का मदद से आया, लेकिन हमेशा तुम पौड़ी से तुरना नहीं, पौड़ी से नहीं तुरना नहीं। परमेश्वर चाहता कि अपना पैर पर चले, अपने आप दुआ करे, अपने आप रोजा रखे। हालेलुया। हम ऐसा ताकत पाए हम दूसरों को भी उठा सके, दूसरों का भार भी उठा सकते, दूसरे के लिए भी दुआ करें। खड़े होकर बोलेगा पहले मैं किसी से दुआ करवाते थे, लेकिन अभी मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, मैं किसी का भी भार भी क्या करता है उठाता हूँ। खुदा का धन्यवाद हो। पता मिलता है कुछ एक दूसरे का भार चुक लो, है एक दूसरे का भी क्या सुधर, जो मांगा नहीं वो भी दिया। बड़ा धनी बंदा सी, ये क्या सी, बड़ा धनी बंदा। और लेकिन खुदा का वचन में तुझे देखो, ये सब कुछ बनाने वाला, ये धन दौलत का मालिक वाले प्रभु है। हालेलुया। हमारा खुदावंद है, क्योंकि उसने सब कुछ पढ़े कैसी व्यवस्था। 8 भाव 17-18 आई पढ़िए, जल्दी पढ़िए। धन्यवाद। वैसा साहब ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। हालेलुया। ये धन संपत्ति ये सब कुछ परमेश्वर की तरफ से दात है। हमें कमाने का बल शक्ति कौन देता हो? परमेश्वर। तो ये नहीं बोलना मैं अपने, ऐसा ही नहीं बोला मैं अपना कमाई करता हूँ। एक बंदा मुझे बोलते हैं मैं अपना कमाई करता हूँ, क्या करता? नहीं, ऐसा नहीं बोलना, नहीं, ठीक है। कमाने का शक्ति खुदा देता। हालेलुया। कमाने की शक्ति मैं अपने जमीन, ऐसा नहीं बोलना ये जमीन खुदा का, ये जमीन में फल देने वाला भी खुदा। एक बंदे ने बोला नहीं, एक बारी जमीन का फसल बड़ा पक चुक गया, उसने क्या कहा, बोला कि मैं अपना कोटा क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा, मैं अपना फसल इधर जमा करूँगा और मैं कहूँगा क्या जी मेरी जान कहा भी और क्या करे आज कर। खुदा ने, ऊपर वाले ने बोला ये मूर्ख, अगर तुरा जान आज मैं निकालेगा जो कुछ कमाए किसके लिए होगा, मतलब सब कुछ मेरा, क्या जी नहीं, खुदा सब कुछ आपको देगा, घर देगा, मकान देगा, सम्पत्ति देगा, नौकरी देगा, धन संपत्ति भी देगा, लेकिन बोलना ये सब कुछ उसका है, उस तो है, उसका वसीले से है, हम उसका नाम को महिमा देना। तो 7 पढ़ना नीचे और 8 में लिखा, जब परमेश्वर इस्राएलियों को बोला तुम कनान मुल्क में जाएंगे, वो मकान में रहेंगे तुझे बनाए नहीं, वो कुएं से पानी पिएगा तुझे उठा नहीं, वो शहर में बसोगे तुझे बनाए नहीं। तुम खुदा को भूलना नहीं, तुम खुदा का धन्यवाद करना, शुक्र करना। हालेलुया। घमंड में आगे नहीं बोलना ये सब कुछ मैंने किया, कुछ भी नहीं, सब कुछ खुदा का है। हालेलुया। हम खुदा का क्या करना है, ये जो धन संपत्ति सब कुछ किसका है? पढ़ेंगे जबूर 24 का पहले आयत पढ़ो, जबूर 24 का पहले आयत। मैं हर ਵੇਲੇ की हवा ਨੂੰ मुबारक आखांगा, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। मेरी जान की हवा ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਵੇਗੀ। 24 की पहले आयत पढ़ा। धरती ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ है, धरती है उसका भरपूरी जारी यहोवा की है। हालेलुया। हालेलुया। ये धरती जितना धन संपत्ति ये पौधे जमीन इसके अंदर क्या क्या है, ये सब कुछ किसका जी? हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर है। अब मतलब बाप बेटा रूपा भजन में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आसमान और धरती ਨੂੰ उत्पन्न ਕੀਤਾ। और उसके पहले बाप ने भी लिखा ये सब कुछ परमेश्वर ने यीशु के वसीले से बनाया, उसी के लिए बनाया, उसी ने बनाया। सो जब आदि में परमेश्वर ने धरती और आसमान को बनाया, उसका अर्थ यह है यीशु का वसीले से पिता ने ये सब कुछ किया जी।
इसका पीछे का पवन जाता पवित्र आत्मा, खुदा का प्लान, यीशु मसीह बनाने वाला, पीछे सामर्थ्य होने पवित्र या बड़ा खुदा ने बनाया, उसमें बाप बेटा रूप आप तीनों का क्या जी संबंध है। हालेलुया, ये धरती सब कुछ किसका है? सो इसका अंदर जितना धन है, दौलत है, जमीन है, ये जो कुछ किसका जी? हालेलुया। सुलेमान के बारे में ये नहीं बोल सकता ये सारा धरती उसका है, उसके एक सीमा था, लेकिन हमारा खुदा यीशु मसीह सारा धरती का मालिक है, सारा धन संपत्ति का मालिक है, जिसको चाहता उसको देते हैं। आज भाई बहनों, आपके लिए हर इंतजाम परमेश्वर का पास है। हालेलुया। आज कितने लोग हैं सिर्फ देने के लिए जहाँ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है मेरे पास ताड़े लिए इंतजाम है। हो सकता है धन नहीं आपके पास, दौलत नहीं आपके पास, जरूरत पूरा करने के लिए भी नहीं, लेकिन खुदा का वाणी में लिखा है कि परमेश्वर बोला मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार मेरा सारे कमियों को मसीह यीशु में पूरा अपना धन, हमारा परमेश्वर बड़ा धनी परमेश्वर है। हालेलुया। उसका भंडार मुझे पूरा आपको देगा। हालेलुया। आप आज जो जो लोड़ो जरूर लेके आए हैं और तुझे अधूरा महसूस कर रहे हो, परमेश्वर अपना धनी परमेश्वर है, अपने धन के अनुसार खुदा आपको पूरा करेगा। आपके अपने धन के अनुसार नहीं, परमेश्वर अपना खजाने से पूरा करेगा, आपको कोई तोड़ होने नहीं देगा। हालेलुया। आप मांगो, मांगने से बढ़कर देगा। वो सब कुछ पूरा मुहैया करने वाला परमेश्वर है। सो सारे धरती उसका भरपूरी किसका? सो सुलेमान से भी वो कौन है? बड़ा है। हालेलुया। अभी आप बड़े गए, अगला राजा 10 बार पहले आयत पढ़े। जब शबा की रानी ने सुलेमान की धुम यहोवा के नाम के कारण सुनी तो उसने बुझारतां विच परखण लई आई। हालेलुया। सुलेमान का धूम मच गया। आगे भी हम पढ़ा था, उसका क्या बने? धूम। लेकिन देखो इधर सुलेमान से भी बड़ा कोई है। कौन है? प्रभु यीशु। उसका धूम कैसा बचा? पढ़िए मत्ती का इंजील 4 बार। उसका 23 आयत से पढ़ो। यीशु सारी गलील विच फिरदा होया उन्हां दे समाजां विच उपदेश दिंदा अते राज दी खुशखबरी दा प्रचार करदा अते लोकां विचों सारे लोग अते सारी मांगी हटाउंदा सी और सारे सूरिया देश विच ओदी धुम पै गई। लिखा कि सारे सूरिया देश विच क्या हो गया? धुम पै गई। हाँ जी, आगे। अते उन्हां सबना रोगियां नूं ਜਿਹੜੇ कई प्रकार ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਦਿਕਾਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਯਾਜਨ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। हालेलुया। हालेलुया। सुलेमान का धूम मच गया। उसका ज्ञान के बारे में क्या जी? तो मच गया। धनी था जी, उसकी इज्जत बड़ा था, व्यापार बस लेन देना उसके साथ बड़ा से धूम मच गया। लेकिन इधर यीशु का जो है कि जरा धूम मचा एक और रीति से ऐसा जी, वो आग पर के बीमारों को क्या करते थे? चंगा करते थे। नाना प्रकार के बीमार आते थे, मरीज पड़ने वाले आते थे, शैतान से झगड़े लोग आते थे। और बड़े बड़े 24 आयत को ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ और उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ। एक काम सुलेमान ने किया नहीं, वो तो हर प्रकार का धूम से, लेकिन यीशु के पास लोग जो आए हैं नाना प्रकार का बीमार दुखी लाचार मरीज वाले भूतों से झगड़े लोग यीशु के पास आए, वो सारे क्या हो गया?
ये सुलेमान से यीशु बड़ा है। वो अपने जमाने में बड़ा मशहूर हो गया, लेकिन यीशु का मशहूरी अपने कमा का हौसले से आज भी चल रहा है। 2020 साल हो गया, आज भी चल रहा है। वो तारे कोल भी उसका धूम मच गया, सारा दुनिया में धूम मच रहा है। हालेलुया। सुलेमान से बड़ा है यीशु। उसका कमाल का चर्चा पूरा दुनिया में यश फैल रहे हैं। हर प्रकार के कौम, हर प्रकार के जाति, हम जरा कभी उसके बारे में सुना भी नहीं। लोग आते थे सुलेमान के पास, क्या करते थे? हालेलुया। यीशु के पास, वो सुलेमान के पास आते थे। लेकिन देखो इधर सुलेमान से कोई बड़ा है, इतना बड़ा चमत्कार करने वाला यीशु से अलावा कोई है ही नहीं। वो बड़े बड़े काम, उसका बराबर कोई राजा नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई इंसान नहीं। अब यीशु का नाम सारे नामों से क्या चलना। हालेलुया। तुम सारे खुदा के पास क्यों आए? क्योंकि यीशु आपके जीवन में बड़े बड़े काम दिया। हमने उसका बड़े काम का चर्चा करना, उसका नाम को क्या करना? सलाहना। उसके नाम का क्या करना? गवाही। शर्माना नहीं है। ये नहीं है कि घर में इधर जय विशु बोले, रास्ते में बोले तो बोले मुंह कर लेना, क्योंकि जय विशु बोलना मुश्किल होता है। लोग जय मसीह से नाराज बड़े होते थे। हम अपने लोग भी छुपाने वाले बड़े लोग हैं। 4 लोगों के सामने क्या नहीं करें। जब घर के अंदर जाएंगे जय मसीह, घर से बाहर जब आएंगे वो आप बंद करके जय मसीह, उसकी आवाज़ नहीं, उसकी आवाज़ है। और मैं भी जय मसीह नहीं बोलती, मैं बोले शर्माए तो फिर क्या है, हमने क्या करना। हमारा मोहल्ले में सारे गैर लोग हैं ज़्यादा, मेरी मसीह है। क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए। उधर एक भाई साहब है सरदार जी, मुझे पता नहीं, 4 लोगों के सामने मुझे मिले तो क्या है मसीह, क्या जी? इस बात से बड़ा हैरान होते हैं कि वो 10 लोग उधर खड़े हैं तो भी मुझे क्या बोल रहे हैं, क्या जी? लेकिन मैं उस बात से बड़ा दुखी होता हूँ। कई लोग यीशु मसीह को जानकर भी यीशु मसीह का फायदा उठाते हुए उसका जय नहीं बोल रहे हैं, उसका जय। अगर हम शर्माए तो परमेश्वर बोलता मैं स्वर्गीय पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा नाम लेने में, गवाही देने में क्या करेगा? नहीं, हम उससे जब डॉक्टर से फायदा हो गया तो लोग 4 जगह पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ शर्मांदा नहीं। बाबे हमसे फायदा हो गया, अगले दिन हमारे फिलाना बाबा के पास जाओ हैं। लेकिन यीशु खुदा का नाम से फायदा हुआ, लेकिन हम शर्माते नहीं, शर्माना। हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु का यश को फैलाने वाला होना चाहिए। हम क्या करना? यीशु के पास कोड़ी आया, एक अंधा है, उन्होंने जाके उसका नाम का चर्चा किया। क्या किया? चर्चा किया। वो सब यहाँ पर चर्चा किया, धूम मचाया। बोलते उसने ऐसा चर्चा किया यीशु मसीह को प्रणामते हुए कितना ठहरा भी मुश्किल हो गई। अक्लमंदी से चर्चा करना, अक्लमंदी से क्या करना? अब यीशु के नाम का गवाही, थोड़ा अकल भी क्या करना जी, वर्त के जवाब देना, कैसा देना, ये सोच समझ के सब कुछ चलेगा नहीं, गवाही देना। उसके नाम का क्या करना? गवाही देना। सो उसका यश सुलेमान से बड़ा, क्योंकि सुलेमान ने जो काम किया उससे बढ़ के यीशु मसीह जो काम किया आज भी करते रहते हैं, वो सुलेमान से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे हम सुलेमान एक राजा से, सुलेमान कौन था? राजा, लेकिन यीशु राजाओं का राजा। पढ़ेंगे हम प्रकाश वाक्य 19 बाब जल्दी। प्रकाश वाक्य सबसे आखिरी आएंगे नवे लोगों के लिए में बोलेंगे और 11 से पढ़ो, जल्दी पढ़ के जल्दी पढ़ो। मैं आकाश ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਉ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। हाँ बस अभी और 16 पढ़ो। ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु मसीह के बारे में है। यीशु मसीह आज मुक्तिदाता, वो अपना कलिसिया के लिए दूल्हा है। ये दूल्हा अपने दुल्हन को लेने आएगा, आके कलिसिया को लेने गया, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र जीवन गुजारते हैं, सच्चाई रूप से उसकी इबादत करते हैं, उसके नाम का गवाही देते हैं, उसको प्रेम करते हैं, और वो अपने कलिसिया को लेने के लिए आएगा। कलिसिया उठा लिया जाएगा। ये दुनिया में झूठा मसीह का राज होगा, साथ साथ पूरे शैतान का जोर होगा। उसके मगर हो यीशु मसीह अपना शब्दों के समेत राजाओं के राजा होकर नीचे क्या करेगा जी? उतरेगा। अपना शब्द लोग भी साथ होगा, शैतान से लड़ेगा, उसको 1000 साल के लिए बंद करेगा। ये दुनिया का राज अपने हाथ में ले लेगा, अपने संतों के साथ ये दुनिया में क्या करेगा जी? राज्य करेगा। उसके सिर पर कितना राज मुकुट है? अनेक। कितना? एक राजा के एक ही मुकुट होता, अनेक मतलब राजाओं का राजा है। यीशु कौन है? प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में राज करेगा। दानियल किताब में बहुत सारे आप लिखा, वो राजाओं का राजा है। सारा दुनिया का राज अपना हाथ में लेगा, संत लोग उसके साथ राज करेगा। सुलेमान क्या था? एक राजा ही था। फर्क यीशु मसीह सुलेमान से बड़ा यह है, यीशु मसीह राजाओं का क्या जी? हालेलुया। हालेलुया। सुलेमान 40 साल राज किया। कितना? 40 साल। लेकिन यीशु मसीह का राज सदा हो। पढ़ेंगे हम दानियल 7 बाब 27 आयत पढ़िए। पढ़ो। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਭਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਤਮਾਨ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। हाँ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ होंगियां। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का राज कैसा होंगे? सदा करा। आज राज 13 दिन का, 5 दिन का, 2.5 साल का, 5 साल का, क्या जी ऐसे चल रहे हैं। एक दानी में पढ़ कर देखो, ये रड़े मड़े सरकार आज हम दुनिया में देखते सब रड़े मड़े सरकार है। लोहा और मिट्टी के नाल बना हुआ जड़ा सरकार। दानियल में लिखा है कि ऐसा समय पर एक पत्थर ऊपर से आएगा, लोहा और पत्थर से बनाया हुआ राज को चूर चूर करेगा। वो पत्थर सारे दुनिया में फैल जाएगा, और वो पत्थर कौन है? प्रभु यीशु। ये दुनिया का सारा राज हिलते हैं, लेकिन ना हिलाया हुआ एक राज यीशु तैयार करेगा। ये राज आज रड़े मड़े हैं, कई लोगों से मिले हुए हैं, लेकिन यीशु अकेला अपने संतों के साथ दुनिया में राज करेगा। वो तो 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, युगो युग याद करेगा, युगो युग राज करेगा। हालेलुया। पहले 1000 साल राज करेगा, बाद में उसमें युगो युग अपने संतों के साथ राज करेगा। वो हिलाया नहीं जाएगा, वो सदा का अटल राज। इसलिए हम क्या करना चाहिए? इब्रानियां पढ़ के बंद करेंगे। इब्रानियां 12 बाब 27 26 आयत से पढ़ो। ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 का 26 से पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ो बेटी। हाँ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਈ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। हाँ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। हाँ
ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਭੈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। ये सारा धरती हिलाए जा रहे हैं, इलेक्शन आ रहे, तो कोई शादी किसी को नहीं, हिलाए जा रहे हैं। कोई लोहा और मिट्टी जैसा एक दूसरे से रलता ही नहीं, जबरदस्ती राज सब जाबर हो रहे हैं, कोई शांति नहीं, हिलाए जा रहे हैं। डर है पिलाना बंदा छोड़े तो साढ़े सरकार क्या करेगा जी, डिगेगा इधर नहीं, बाहर को मुड़कूंगी। अगले राज्यों का सी अभी डेमोक्रेसी आया, इसमें कोई मजबूत है नहीं। परमेश्वर सबको अपने राज दे रहे हैं, लेकिन वो राज सब कुदरत का राज है, सच्चाई नहीं। लेकिन यीशु के सदा का राज कायम करेगा। अब ये जो हिलाए जा रहे हैं पक्का निकाला जाएगा, लेकिन वो राज खुदा स्थापित करने वाला जड़ा सदा रहेगा, अटल है। जब वो राज हम पाना, हम यीशु के साथ धरती पर राज करने वाला भाई और भक्ति के साथ परमेश्वर का मर्जी के अनुसार उसका सेवा करो। आइए अपना कान बंद करें। यीशु सुलेमान से बड़ा, आप धरती पर जितने लोग देखा सुना, सबसे बड़ा हमारा यीशु, वो सुलेमान से बड़ा है। क्योंकि सुलेमान मेरा एक इंसान थे, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर धरती पर आया और परमेश्वर भी था।